तो नमस्कार। अभी फाहम लान में जिस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर IMC का स्थापना दिवस हुआ था। आप लोग यहाँ पर से भीड़ कम करना चाहता जायज़ पे तशरीफ फरमा। आज के इस प्रोग्राम के रूह रवा कायद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब नबीर आला हज़रत बानी सदर ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल, ये बड़ा खुशगवार मौका है कि आज उनकी ऑर्गेनाइजेशन तंजीम का भी स्थापना दिवस है। बरेली में खानकाए न्याजिया भी है, बरेली में दानाशाह मियाँ भी हैं, बरेली में शराफत अली मियाँ भी हैं, बरेली नाथ नगरी भी है और बरेली में बिशप भी बैठता है। बरेली सिखों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मुसलमानों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हिंदुओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्रिश्चियन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्या ये अच्छा फैसला नहीं था? क्या तमाम बरेली वासियों को किसी भी जात धर्म बिरादरी के हों, उनको ये मुतालबा नहीं करना चाहिए कि बरेली में शराब पर पाबंदी इसी तरह होनी चाहिए जिस तरह हरिद्वार के अंदर है, इसी तरह अयोध्या, बनारस, इन सब जगहों पर होना चाहिए। मौलाना ने सिर्फ आला हजरत नगरी की बात नहीं की थी, मौलाना ने राम नगरी की भी बात की थी, मौलाना ने कृष्ण नगरी की भी बात की थी, मौलाना ने शिव नगरी की भी बात की थी कि इस जगह पर धार्मिक लोग आते हैं, इसलिए ये बड़ा फैसला था। मौलाना ने जिस वक्त गाय के नाम पर लोगों को टारगेट किया जा रहा था, लोगों की लिंचिंग की जा रही थी, उन्होंने लखनऊ में भी एहतजाज किया, बरेली में भी एहतजाज किया, दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसमें मैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और इसके साथ साथ रजा मुराद साहब, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए, बहुत सारे जर्नलिस्ट। मौलाना ने मुतालबा किया था कि पैगंबर इस्लाम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय के गोश्त में शिफा, उसके गाय के गोश्त को जहर बताया है, हानिकारक बताया है, उसके दूध में शिफा और उसके घी को दवा कहा है। इसलिए गाय का मुकम्मल बाइकाट करने के लिए मौलाना ने अपील की थी और कहा था कि उन स्लॉटर हाउस पर ताले लगने चाहिए जिन स्लॉटर हाउस से वाइट के जानवर का और गाय के गोश्त का कारोबार किया जा रहा है। और सिर्फ ये मौलाना पहली शख्सियत नहीं थे, बल्कि 1857 में पहली बार बहादुर शाह जफर से ये मुतालबा अल्लामा फजल हक खैराबादी ने किया था और हुमायूं ने ये मुतालबा अपने बेटे से हुमायूं नामे में, बाबर नामे में लिखते हुए बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से किया था कि गाय की हिंदू पूजा करता है, इसलिए अपने राष्ट्र में अगर इस कौम पे हुकूमत करनी है और यहाँ शांति रखना है तो गाय को मत काटने देना। गाय जायज हो सकती है, हलाल हो सकती है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि हर हलाल चीज को हम करें जो किसी के धर्म का अपमान करता हो, किसी के सेंटिमेंट से खिलवाड़ करता हो। इसलिए आपके कायद ने आपको कभी भड़काया नहीं, आपके कायद ने ये नहीं कहा कि गाय हलाल है तो कुर्बानी क्यों ना करें, आपके कायद ने ये नहीं कहा कि अगर गाय हलाल है तो उसका गोश्त क्यों ना खाया जाए, बल्कि आपके कायद ने आपको बचाने की कोशिश की है और कभी आपके हाथ में हथियार देने की कोशिश नहीं की। ये इस दौर में वो काम कर रहे हैं जो काम अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी कर रहे थे, या जो काम डिवीजन के वक्त महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। इसलिए कि अगर जज्बात की सियासत में रहोगे तो आपकी जमीन तंग होती चली जाएगी, आपकी इबादत गाहें निशाना बनती चली जाएंगी, आप पहलू खान और अखलाक की तरह मारे जाते रहोगे और आपका नेता जो आपको भड़काता है वो MP और MLA बनता रहेगा, मंत्री बनता रहेगा, नतीजे में आपके हाथ खाली रहेंगे। और अगर तामीरी सियासत करोगे, अपने कायद के मशवरे से सियासत करोगे, अपने जितने भी रिसोर्सेस उनके पास हो सकते थे उन रिसोर्सेस के साथ हमेशा आपकी आवाज से आवाज मिलाने की कोशिश की है। इसलिए आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अगर कोई कर सकता है, आपके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए अगर कोई सोच सकता है, आपके साथ अगर आपके कदम से कदम मिलाकर कोई 2 कदम आगे चल सकता है, अगर आपके साथ खून और पसीना बहाने का कोई जज्बा रखता है, तो वो शख्सियत सिर्फ कायद मिल्लत हजरत अल्लामा तौक़ीर रज़ा खान साहब शहजादा रेहान मिल्लत की है। उनके वालिद बुजुर्गवार रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी पूरी जिंदगी अहले सुन्नत वल जमात की, इंसानियत की, अपनी मिल्लत की सेवा करने का काम किया है और मौलाना ने
اپنے والد کے اسی سیاسی اور سماجی معاملے کو آگے لینے کے بعد ہمیشہ آپ کے بیچ کھڑے ہونے کے بعد آپ کی آواز کو بلند کرنے کا معاملہ کیا ہے. اس لیے مولانا کے فیصلوں کے ساتھ رہیے. کسی بھی باہر کی قیادت کو اپنے امن پسند شہر میں داخل ہونے کی کوشش مت کیجیے، اس لیے کہ ابھی ہمارے پاس 2010 کے زخم نہیں بھر پائے ہیں جو دلوں میں دوریاں آ گئی ہیں. اور اس 2010 کے بعد سے مستقل میں نے مولانا کو فکر مند دیکھا ہے. وہ مستقل ان زخموں کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے جو یہاں پر ہندو حضرات ہیں ہم انہیں سلام کرتے ہیں کہ جب عرس کا موقع آتا ہے تو یہ وہی ہندو سماج ہے جو اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتا ہے زائرین کے لیے، چائے اور ناشتے کا انتظام کرتا ہے زائرین کے لیے، کھانوں کا انتظام کرتا ہے زائرین کے لیے، آپ کی قیادت کو تسلیم کرتا ہے، آپ کی روحانیت کو سلام کرتا ہے، آپ کے بزرگوں کے آستانوں کو سلام کرتا ہے. اس لیے سوشل فیبرک کو کبھی کمزور مت ہونے دیجیے. سرکاریں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، الیکشن ہوتے رہیں گے، لوگ ہارتے اور جیتتے رہیں گے، لیکن اگر دل ٹوٹیں گے تو ترقیوں کے راستے بند ہو جائیں گے، کاروبار میں مشکلات آ جائیں گی، آپ ایک دوسرے کے ایریے سے گزرنے میں خوف محسوس کریں گے. اس لیے آئیے اپنے دل کو بڑا کیجیے، اپنے اندر اسلامک ڈسپلن. جو آخری ٹکڑا اپنی بات کا کہہ کے ختم کر دوں گا کہ اللہ کے رسول نے دونوں طریقے آپ کو دیے ہیں. اگر اقلیت میں ہیں تو نبی کی ہجرت سے قبل کی مکی زندگی کی اتباع کرو، جہاں وہ الجھتے نہیں ہیں بلکہ بہت ہی دانش مندی کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر کر رہے ہیں کم تعداد میں. اور اگر آپ اکثریت میں ہیں تو میرے نبی کی ہجرت کے بعد کی مدنی زندگی کی اتباع کرو، جہاں وہ حکومت کے مالک بننے کے بعد تمام اقلیت کے مفادات کو تحفظ فراہم کرتے ہیں کہ کسی کی عبادت گاہ کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، کسی کے دکان اور مکان کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، کسی کی بہو اور بیٹی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا. آپس میں لوگ نہیں لڑیں گے، بلکہ اگر مدینے پر باہر کی طاقت حملہ کرے گی تو سب سکھ، چاہے اس وقت وہاں پر کرسچن تھے، وہاں پر یہودی تھے، وہاں پر نان بلیور تھے، وہاں پر مسلمان تھے، تمام کے تمام لوگ متحد ہو کر ڈیفنس کریں گے. اسی لیے ہم حب الوطن نصف الایمان کہتے ہیں کہ وطن کی محبت آدھے ایمان سے ہے. اگر ہمارے وطن کی سرحد و سیما پر کوئی اٹیک کرتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اٹیک کرنے والا بنگلہ دیش یا پاکستان اسلامی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں یا چائنا نوسپک ہے یا پھر بدھسٹ اٹیک کر رہے ہیں سری لنکا کے، بلکہ ہم اپنے وطن کے تحفظ کے لیے بریگیڈیئر عثمان اور ویر عبد الحمید بن کر اپنے وطن کی تحفظ کے لیے اپنے سینے کو آگے کرتے ہیں گولیاں کھانے کے لیے، اور دشمن کو سبق سکھانے کے لیے ہم بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں وطن کی محبت، صوبے کی محبت، شہر کی محبت، ہمارے ملک میں بسنے والوں سے محبت، اس لیے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. اور یہ اتحاد ملت صرف ملت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ مولانا تینوں اتحاد پہ کام کر رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے یہ اتحاد ہے کہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اس سے اوپر اٹھنے کے بعد جہاں پر اسلامی بات آ جائے، مسلم مسائل کا معاملہ آ جائے تو آپ کی صفوں میں اتحاد نظر آنا چاہیے. اسی طرح ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جب اپنے ملک کے مسائل پر بات آ جائے تو آپ کے بیچ وہ اتحاد نظر آنا چاہیے ذات اور برادری سے اوپر اٹھنے کے بعد. اسی طرح آپ اگڑے ہو، پچھڑے ہو، دلت ہو، اوبیسی ہو، برہمن ہو، ٹھاکر ہو، چاہے آپ شیخ ہو، سید ہو، انصاری ہو، جو بھی ہو، ذات اور برادری کی بنیاد پر آپ کے اندر اتحاد پیدا ہونا چاہیے. ایسا کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں بولنا چاہتے جس سے بریلی شہر میں رہنے والا ان کا پولیٹیکل ویرودھی تو ہو سکتا ہے لیکن ان کا دھارمک ویرودھی ہو جائے. یہ اس کے دھرم کے، اس کے سینٹیمنٹ کے خلاف کبھی آواز نہیں بلند کرنا چاہتے، یہ کبھی ڈسپلن کو نہیں توڑنا چاہتے. میں دیکھ رہا تھا کہ جس وقت ہمارا قافلہ یہاں آ رہا تھا اور اگر کوئی بھی گاڑی اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتا تھا قافلے میں تو مولانا سختی سے اسے ڈانٹنے کا کام کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے جو راستہ نردھارت کیا گیا ہے، ایڈمنسٹریشن نے جو راستہ دیا ہے، ہمیں اسی راستے پہ پلیٹ لگا کے چلنا ہے. ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے نفع بخش بننا ہے. جس دن ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائیں گے اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنی خدمات کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے، اس لیے جتنے بھی لوگ آپ کے خلاف نفرتوں کی آواز بلند کر رہے ہیں ان کی نفرتیں آپ کی محبتوں میں بدل جائیں گی اور انشاءاللہ وہ آپ کے پیچھے آ جائیں گے. اس لیے کہ زمانے کی آوازیں آج بھی یہ ہیں کہ ہم خود ہی بنا لیں گے امام آپ کو اپنا، پہلے کسی دریا پہ مصلی تو بچھا لو. میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ آپ 20-22 سال سے حضرت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس گھرانے کے ساتھ تو سینکڑوں سال سے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میں
जितना भी मुबारकबाद पेश करूं हजरत मौलाना को वो कम है, इसलिए कि 20-22 साल से एक मजहबी आलिम लिमिटेड रिसोर्सेज की बुनियाद पर आपसे बिना चंदा किए, आपसे बिना एमएलए बनवाए, अपने एमपी बनवाए, और आपकी लड़ाई हमेशा जब जब आपके साथ कोई मसाइल आए हैं, चाहे वो मिल्लत इस्लामिया के सामने आलमी मसला आया हो, चाहे वो मुल्की मसला आया हो, चाहे वो सूबाई मसला आया हो, उस हर जगह पर आपकी आवाज बनकर खड़े हुए हैं। चाहे दिल्ली में खड़े हुए, चाहे कलकत्ता में खड़े हुए, चाहे बॉम्बे में खड़े हुए, चाहे लखनऊ में जाने के खड़े हुए, ये वही थे जिन्होंने ये कहा था कि बरेली को धार्मिक स्थल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर, अयोध्या के अंदर, बनारस के अंदर, वृंदावन मथुरा के अंदर, बरेली के अंदर, देवबंद के अंदर, इन जगहों पर जहां जहां भी ये बड़े इदारे हैं, इस जगह पर कंप्लीट शराबबंदी होना चाहिए। ये इतना बड़ा कदम था कि जिसका तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को वेलकम किया जाना चाहिए। साक्षी महाराज सेकुलर जबान बोले, हम खुद तो ये उम्मीद रखते हैं कि गिरिराज सिंह सेकुलर जबान बोले, लेकिन अगर हम ये तवक्को रखते हैं कि गिरिराज सिंह और साक्षी महाराज की सेकुलर जबान हो, तो हमें ओवैसी की कमलर जबान का भी बाइकआउट करना पड़ेगा। हमें इस तरह के गवैये और शायरों का भी बाइकआउट करना पड़ेगा जो आपके बीच आने के बाद आपके जज्बात भड़काने का काम करते हैं और खुद किसी ना किसी पार्टियों में पोजीशन लेकर या एमएलसी या एमपी या राज्यसभा बनने के बाद पार्लियामेंट और असेंबलियों में जाकर बैठ जाते हैं। वो आपके खून पर सियासत करते हैं, वो आपकी लाशों पर सियासत करते हैं, वो आपके जज्बात पर सियासत करते हैं। यही सियासत आपके जज्बात पर 1947 में जिना के जरिए की गई। कौम को मौलाना आजाद जैसे लोग समझा रहे थे, लेकिन मौलाना आजाद उस वक्त मेजॉरिटी के हीरो नहीं थे, बल्कि मेजॉरिटी का हीरो एक ऐसा इंसान बना हुआ था जो कलमा भी अंग्रेजी जबान में पढ़ता था, जो सुअर का गोश्त भी खाया करता था और शराब भी पिया करता था और अंग्रेजी जबान में गुफ्तगू करता था। लेकिन अंग्रेजी ना समझने वाला इंसान भी ये सोच रहा था कि शायद जो जिना बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं और शायद जो मौलाना आजाद बोल रहे हैं वो किसी और के इन्फ्लुएंस में बोल रहे हैं। आज 70-75 सालों के बाद मैं यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बताओ और अपने ज़मीर से फैसला करो कि जो जिना कह रहा था वो सही था, ये जो मौलाना आजाद कह रहे थे वो सही था। तो आपका ज़मीर नहीं बल्कि उस पाकिस्तान में बैठे हुए मुहाजिरों का ज़मीर भी ये जवाब देगा कि जो रास्ता मौलाना आजाद का था वो रास्ता सही था, जो रास्ता जिना ने चुना वो रास्ता गलत। इसलिए अब इस मुल्क में कोई दूसरी तकसीम नहीं होगी। अब इस मुल्क में नफरत के नाम पे मुल्क का कोई दूसरा विभाजन नहीं होगा। हमें अपनी संजीदगी और फरासत ईमानी से काम लेना होगा। और आपको किस तरह से चलना है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, इस्लाम में, कुरान की तालीमात में वो तमाम रास्ते मौजूद हैं जिन रास्तों पर चलकर आप अपने सियासी हुकूक भी हासिल कर सकते हैं, समाजी हुकूक भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल की सीरत से सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह के रसूल मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर या तो मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में है, या तो आप हुकूमतों के मालिक हैं या हुकूमतों के मातहत हैं। जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहली मक्की जिंदगी आइडियल होना चाहिए, नमूना अमल होना चाहिए कि जब रसूल माइनॉरिटी में है तो किस तरीके से अगर खाने काबा में इबादत के लिए रोका जा रहा है तो उलझ नहीं रहे हैं, बल्कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आखिरकार मौला अली को अमानत सुपुर्द करने के बाद हिजरत कर लेते हैं। लिहाजा उलझ नहीं रहे हैं, कूड़ा फेंकने वालों के लिए भी दुआ कर रहे हैं। कोई अगर हिजरत कर रहा है मदीने से, मक्के से, आपके खौफ से, तो उसकी गठरी भी उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा रहे हैं। अपने बदतरीन दुश्मनों के लिए बेहतरीन अखलाक का मुजाहिरा, बेहतरीन जबान का मुजाहिरा। कभी नारा नहीं लगाया किसी मुसलमान ने किसी दूसरे मजहब वाले के खिलाफ, कभी नारा नहीं लगाया अबू जहल और अबू लहब के खिलाफ, कभी उस जबान में गुफ्तगू नहीं की अबू जहल, अबू लहब और उतबा और शैबा से जिस जबान में वो गुफ्तगू कर रहे थे। कभी उस जबान का इस्तेमाल नहीं किया, उस गंदी और भद्दी जबान का जिसका वो जबान इस्तेमाल कर रहे थे। आज आपको बहुत अच्छा लगता है टिक फॉर टैग जब हम आपसे पूछते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर किसी एक ही इंसान की क्लिप क्यों है, कोई एक ही इंसान को आप व्हाट्सएप और फेसबुक पे क्यों वो करते हैं, तो आप ये कहते हैं एक ही तो इंसान है जो बोल रहा है। क्या प्रधानमंत्री को गाली देने से आपके मसाइल हल हो सकते हैं?
क्या आरएसएस को गाली देने से आपके मसाइल हल हो सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश के वजीर आला को गाली देने से आपके मसाइल हल हो सकते हैं? क्या आपके मुखालिफ को गाली देना आपके मसाइल का हल है? या जिन मसाइल से आप जूझ रहे हैं उनके खिलाफ अमली तदबीर करना आपके मसाइल का हल है? हमें ये मुहासबा करना होगा कि इस 70 सालों में आखिर क्या वजह है कि जिन लोगों ने एक साथ मिलकर इस मुल्क को आजाद कराया था 100 साल के संघर्ष के बाद, आज आखिरकार ऐसे नफरतों के दरख्त क्यों खड़े करने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें सांस लेना मुश्किल हो गया है? आज हिंदू और मुस्लिम को अलग क्यों देखा जा रहा है? हम एक नेशन हैं, एक मुल्क में रहने वाले हैं। हमारे पुरखों ने एक साथ इस मुल्क को आजाद कराया था। इस मुल्क की आजादी के लिए एक ही दिन अलग अलग समय में फैजाबाद और गोरखपुर की जेल में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा था। और इस मुल्क में हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया जब बहुत सारे लोगों के पास गए थे। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का ये वाक़या आपके लिए आइडियल होना चाहिए, जो अखलाक साहब बताते थे कि जब उन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए अपना सामान बांधा और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के पास, हजरत के बुजुर्ग के पास जब इजाजत लेने के लिए गए कि हुजूर इजाजत दे दीजिए पाकिस्तान जा रहा हूं, तो मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया था कि जाओ पाकिस्तान के खुदा से मेरा सलाम कह देना। तो उन्होंने कहा कि हुजूर ये कैसी बात कर रहे हैं, खुदा तो यहाँ भी वही है जो वहाँ है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर खुदा एक है तो फिर इस हिंदुस्तान से जाने की जरूरत क्या है? ये मस्जिदों के मीनारे तुम्हें आवाज दे रहे हैं, ये तुम्हारे बुजुर्गों के मकबरे तुम्हें आवाज दे रहे हैं, यहाँ से जाने की जरूरत क्या है? और आज पूरी दुनिया में मुस्लिम मुल्क कितने भी हों, लेकिन सेकंड मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद हिंदुस्तान में पाई जाती है, पाकिस्तान में नहीं पाई जाती। दुनिया में जितने भी मुल्क मजहब की बुनियाद पर बनते हैं वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करते, उनका हश्र हमेशा इजराइल और पाकिस्तान की तरह होता है। लेकिन दुनिया में जो मुल्क डेमोक्रेसी की बुनियाद पर चलते हैं वो हिंदुस्तान बनते हैं, वो अमेरिका बनते हैं, वो यूके बनते हैं, वो तुर्की बनते हैं, वो और दूसरे मुल्कों की तरह तरक्की करते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी एक वाहिद रास्ता है तरक्की करने का, जमहूरियत एक वाहिद रास्ता है तरक्की करने का। और आज सबसे बड़ी जरूरत हमारे उलमा की, हमारे खानकाहों की, हमारे मुस्लिम लीडर्स की ये है कि वो अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करने के साथ साथ हमारे बिरादरान वतन के साथ इत्तेहाद पैदा करें। वो लोग कर रहे हैं जो खीरी और लखीमपुर के शहीदों के साथ खड़े हुए हैं। सही सियासत का पैमाना वो है जो हाथरस की मजलूम बेटी के साथ खड़े हुए हैं। सही सियासत वो है जो जगह जगह जो काले कानूनों के खिलाफ आज किसानों के साथ खड़े हुए हैं, वो है। सही सियासत का रुख वो था जो लोग सीए और एनआरसी में अपनी सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे थे। सही सियासत का रुख वो था जो लोग कोविड पार्ट 2 और कोविड सेकंड में लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहे थे। और गलत सियासत वो थी जो लोग दवाओं की कालाबाजारी कर रहे थे, लोग लूटे हुए लोगों को और लूटने का काम कर रहे थे। लोग ऑक्सीजन की खबरें छापने वाले अखबारातों पर बैन लगा रहे थे या उनको कहीं ना कहीं फर्जी उन पर मुकदमे कराने के बाद उनको जेल में डाल रहे थे। डेमोक्रेसी में सदाए एहतजाज बुलंद करना आपका हक है, इसलिए कि आप अपने वोट की बुनियाद पर सरकारों को चुनते हैं। अगर सरकारें आपके मिजाज के मुताबिक काम करती हैं तो आप उन सरकारों का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और अगर सरकारें आपकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरती तो 5 साल के बाद फिर वो ताकत आपके हाथ में होती है कि आप सरकार की घर वापसी करा के बैक टू पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं और किसी और सरकार का इंतखाब करते हैं। मैं इस वक्त देश की सरकार और प्रदेश की सरकार की बात नहीं करना चाहता। हाथ कंगन को आरसी क्या है, पढ़े लिखे को फारसी क्या है, देश किस दिशा में जा रहा है, प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, ये आप सब हजरात से छुपा हुआ नहीं है। 2014 के बाद से नफरतें किस तरह बढ़ी हैं ये किसी से पोशीदा नहीं है। हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि हमें नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि नफरत का जवाब मोहब्बत से देना है। जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। और इन खानकाहों में बैठे हुए लोगों ने, हमारे उलमा ने पिछले सैकड़ों साल की तारीख है कि चाहे वो मुगलों का शासन रहा हो, चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो, या हिंदुस्तान में आजादी के बाद जिस पार्टी भी इख्तिदार में रही हो, इन्होंने अपने फर्ज मनसबी को हर दौर में अदा करने की कोशिश की है और हर दौर में इंसानियत को गले लगाने की कोशिश की है और इंसान को इंसान से जोड़ने की कोशिश की है। खबरदार, आपके खिलाफ कितना ही नफरतों का माहौल चले, आपको कितना ही बुस्ताहत और बरगलाने की कोशिश की जाए,
चाहे कोई आपका हमदर्द पहनकर शेरवानी वाला लीडर आपकी सफों से उठकर खड़ा हो या कोई दूसरी सफों से उठकर खड़ा हो, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। बल्कि अगर आपने किसी सरजमीन को मरकज माना है, अगर किसी की क़यादत में यकीन है, तो जब भी व्हाट्सएप पे कोई झूठी खबर फैलाई जाए, फेसबुक पे कोई झूठी खबर फैलाने के बाद आपको बहकाने की कोशिश की जाए, कहीं भी अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे नफरतें पैदा करने की कोशिश की जाए और आपको आग में धकेलने की कोशिश की जाए, तो सबसे पहला फोन आपका आपके कायद के पास जाना चाहिए और उसमें आपको अपने कायद का फैसला मालूम करना चाहिए कि ये खबर चल रही है, इसमें आपका फैसला क्या है। ये नेता जहर उगल रहे हैं, इनके आप समर्थन करते हैं नहीं करते हैं, ये सब फला जगह से आए हैं, इनकी ऐसी टोपी है, ऐसी शेरवानी है, इसलिए जब तक आप कम्युनल फीलिंग से बाहर नहीं आओगे, जब तक हिंदुस्तान की मेजॉरिटी के कम्युनलिज्म को खत्म नहीं किया जा सकता। कोई दर्द में मुब्तला आया है तो उस पर दम करने का काम किया है, अगर कोई इल्म का मुतलाशी आया है तो उसे साहिब इल्म बनाने का काम किया है, अगर कोई भूखा और प्यासा आया है तो उसे खाना खिलाने और पानी पिलाने का काम किया है, अगर समाजी बेईमानियों से लुटा हुआ, अगर इंसाफ से महरूम कोई इंसान आया है तो उसके लिए सदाए एहतजाज बुलंद करने की कोशिश की है। और यही समाज के नुमाइंदों का काम होता है। सियासत इस चीज का नाम नहीं कि इलेक्शन लड़के एमपी और एमएलए बन जाएं और आप सिर्फ अपनी सरकार बना लें या किसी की सरकार गिरा लें, बल्कि राज धर्म ये होता है, सियासत ये होती है कि आप हर मजलूम के साथ खड़े हो जाएं, तरक्की के आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ जो इंसान है उसकी आवाज से अपनी आवाज मिला दें, ये सियासत है। मैं आप सबसे उनके जितने भी रुफ़क़ाए कार हैं, उनकी तंजीम के अरकान हैं, उन सब को सलाम पेश करता हूँ कि उन सब में और इस देश की दूसरी लार्जेस्ट पार्टी में एक बात कॉमन है कि वो तकरीबन 20 और 22 साल से इक़्तिदार में तो नहीं आए, लेकिन 20 और 22 साल से जब से अपनी तंजीम बनाई उस वक्त से लेके बरेली के लोगों की, बरेली के कुर्ब जवार के लोगों की, मजलूम लोगों की, लुटे हुए लोगों की, फलट से बर्बाद हो जाने वाले लोगों की, या कोरोना और इस तरह की आफात आने के बाद तबाह व बर्बाद हो जाने वाले लोगों की सहायता हमेशा अपने दम पे बिना किसी सरकारी मदद के करते रहे।